पाकिस्तान एक्ट्रेस पर बैन लगने के बाद अब भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार निशाने पर है पाकिस्तान का पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। भारत ने पाकिस्तानी कंटेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। न फिल्में चलेंगी, न गाने बजेंगे और न ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अब पाकिस्तानी शोज नजर आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि यह एक रणनीति जवाब है, एक ऐसी स्क्रीन वॉर जो बिना हथियार की लड़ी जा रही है। पाकिस्तान को झटके पर झटका दे रहा है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, अब सरहद के साथ साथ स्क्रीन पर भी दुश्मन के लिए नो एंट्री। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर की गई ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत पाक का तनाव असर अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर तक पहुंच गया है। गुरुवार को भारत सरकार ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी OTT प्लेटफॉर्म और मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं को एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिया कि वे पाकिस्तान के उत्पन्न किसी भी प्रकार के कंटेंट जैसे वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट आदि को तुरंत प्रभाव से भारत में बंद करें, चाहे वह सब्सक्रिप्शन आधारित हो या फ्री में उपलब्ध हो। इस निर्देश के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब भारत में पाकिस्तानी मनोरंजन सामग्री का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, G5 और जियो सिनेमा जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर इस समय कोई पाकिस्तानी कंटेंट उपलब्ध नहीं है। पहले जिंदगी गुलजार है और हमसफर जैसे शो नेटफ्लिक्स पर देखे जा सकते थे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। जी जिंदगी चैनल जो पहले पाकिस्तान शो प्रसारित करता था, उसने ऐसे सभी टाइटल्स को हटा दिया है। फवाद खान और सनम सईद की सीरीज बरखज़ को भी G5 से हटा दिया गया है। इस चैनल से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह कंटेंट मंत्रालय की एडवाइजरी आने से पहले ही विवाद से बचने के लिए हटा दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही यूट्यूब पर भारत में हम टीवी, ARI डिजिटल जैसे पाकिस्तानी चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था और 16 अन्य चैनलों को भी गलत जानकारी फैलाने के लिए आरोप में बैन कर दिया गया था। हालांकि कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कुछ स्वतंत्र पाकिस्तानी गायक कलाकारों के गाने अभी भी भारत में उपलब्ध है। सूत्रों ने बताया कि एडवाइजरी गुरुवार शाम से प्रभाव में आई है और इसका पूर्ण प्रभाव आने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कंटेंट की उत्पत्ति पाकिस्तान से हो वह तो स्पष्ट है, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट भी जो पाकिस्तान कलाकारों द्वारा भारत में बनाए गए हैं, ऐसे मामलों में फिलहाल स्पष्टता नहीं है। उदाहरण के तौर पर और यह तय नहीं है उसे पाकिस्तानी कंटेंट की श्रेणी में रखा जाए या नहीं। इसी बीच ऑल इंडिया सिने वर्क्स एसोसिएशन ने भी पाकिस्तानी कलाकारों माहिरा खान और फवाद खान की भारत विरोधी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि माहिरा ने भारत की सैन्य कार्रवाई को कायरता बताया, जबकि फवाद खान ने आतंकवाद की निंदा करने की बजाय विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दिया है। AICWA ने दोहराया कि वह पाकिस्तानी कलाकारों, फिल्म मेकर्स और फ्रेंचाइजर्स पर और पूरी तरह से प्रतिबंध बरकरार रखे हुए हैं। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद लागू की गई व्यापक डिजिटल पाबंदियों के तहत उठाया गया है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से जुड़ी कई डिजिटल गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण शुरू किया है। पहले ही सरकार द्वारा 16 ऐसे YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था जिनका संबंध पाकिस्तान से था। इनमें पाकिस्तान न्यूज चैनल और पत्रकारों के चैनल भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत में दर्शकों के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का YouTube चैनल और क्रिकेटर्स जैसे शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक के YouTube चैनल को भी एक्सेस से हटा दिया गया है। इन सभी कदमों का उद्देश्य भारत में पाकिस्तान से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रचार, भ्रामक जानकारी या राष्ट्र विरोधी सामग्री से प्रसार का रोकना है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वह सीमा पर हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की टिप्पणी पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फवाद की बातों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारतीय फिल्मों में उनका काम करना भी हमारे लिए शर्मनाक था। धन्यवाद। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे 24 अड्डा के साथ।